अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 8। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने प्रदूषण नामक पाठ का अध्ययन किया है। इसके प्रश्नोत्तर और कठिन शब्द भी हमने कर लिए हैं। आज हम अभ्यास पुस्तिका में इस पाठ का कार्य पूरा करेंगे। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 23 पर है ये। सबसे पहले है पाठ बोध। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। कोष्ठक देखिए, जो ब्रैकेट दिया हुआ है जिसमें दो शब्द पर्यावरण और प्रदूषण लिखा है, इसे क्या कहते हैं? कोष्ठक कहते हैं। कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट। हमारे चारों ओर सजीव या निर्जीव सब मिलकर फिर है रिक्त स्थान का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं? प्रदूषण का निर्माण करते हैं? नहीं। किसका निर्माण करते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो हमारे चारों ओर सजीव या निर्जीव सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्रकृति में संतुलन फिर रिक्त स्थान के बढ़ने के कारण हुआ। किसके बढ़ने के कारण हुआ असंतुलन? असंतुलन हुआ जनसंख्या के बढ़ने से। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो मनुष्यों की आवश्यकताएं बढ़ी। जब मानव की आवश्यकता बढ़ी तो उसकी आवश्यकताओं में जो उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं थीं वो थी रोटी, कपड़ा और मकान। तो खाने के लिए उसको अनाज उगाना था, तो अन्न उगाने के लिए उसने वनों को काटा। मकान बनाने के लिए उसे लकड़ी चाहिए थी, तो उसने वनों से प्राप्त लकड़ी का प्रयोग किया, अर्थात वृक्षों को काटा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे असंतुलन बढ़ा और प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। फिर है कृषि के लिए अधिक ज़मीन की ज़रूरत हुई तो रिक्त स्थान काटे जाने लगे। कौन काटे जाने लगे जब ज़मीन की ज़रूरत हुई? जंगल या पशु? कौन? जंगल। कृषि के लिए, अर्थात कृषि कहते हैं खेती को, कृषि के लिए अधिक ज़मीन की ज़रूरत हुई तो जंगल काटे जाने लगे। कल कारखानों के धुएं और जहरीली गैसों के कारण रिक्त स्थान हुआ। क्या हुआ? जल प्रदूषण हुआ। क्या हुआ? वायु प्रदूषण हुआ। क्यों? क्योंकि जब मशीनें बनती हैं जिस स्थान पर, वहाँ से धुआं निकलता है, तो उस धुएं से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। फिर है कारखानों के दूषित पदार्थ, शहरों के गंदे पानी और रासायनिक तत्वों को नदियों में डाला जा रहा है, जिसके कारण क्या बढ़ रहा है? जल प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण को रोकने की जागृति लाने के लिए संसार भर में रिक्त स्थान को विश्व पर्यावरण के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो कौन सा दिन है? वो है 5 जून। 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस होता है। वायुमंडल में गैसों के कारण तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण फिर है रिक्त स्थान पिघलती जा रही है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। क्या पिघल रही है? बर्फ पिघल रही है। परमाणु ईंधनों के कारण फिर है रिक्त स्थान से अनेक बीमारियां पैदा हो गई हैं। कैसी बीमारियां? रेडियो एक्टिव किरणों से। परमाणु ईंधनों के कारण रेडियो एक्टिव किरणों से अनेक बीमारियां पैदा हो गई हैं। इसके बाद हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे। ये था पृष्ठ संख्या 23 और अब हम चलेंगे पृष्ठ संख्या 24 पर। पृष्ठ संख्या 24 पर देखिए, सबसे नीचे निम्नलिखित के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उन्नति, उन्नति अर्थात प्रगति या उत्थान। तो एक हो जाएगा प्रगति और दूसरा हो जाएगा उत्थान। फिर है पहाड़, पहाड़ का होगा पर्वत और गिरी। पर्वत और गिरी। बिजली, बिजली को चपला और चंचला कहते हैं। चपला, चंचला। इसके बाद है गर्मी, गर्मी को ग्रीष्म भी कहते हैं और उष्ण भी कहते हैं। ग्रीष्म और उष्ण। नदी, नदी अर्थात सरिता या तटनी। सरिता और तटनी। फिर है पृथ्वी, पृथ्वी को धरा और भू दोनों कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको कुछ और शब्दों का ज्ञान हो या आपको कुछ और शब्द पहले से ही पता हो पर्यायवाची, तो आप वो भी लिख सकते हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद हम पृष्ठ संख्या 25 पर आ जाएंगे। पृष्ठ संख्या 25 पर देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो दूर की बातें सोच सकता है दूरदर्शी, जो मांस खाता है मांसाहारी, जो शाक खाता है शाकाहारी, जो संपूर्ण विश्व से संबंध रखता है वैश्विक। जो संपूर्ण विश्व संबंध रखता है क्या होता है? वैश्विक। विश्व अर्थात संसार। ठीक है, तो ये आपका इस पाठ में इतना ही कार्य है। आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा और इसका अध्ययन भी करिएगा, क्योंकि ये आपके जब परीक्षा होती है तो आपके प्रत्येक कार्य में से, चाहे आपने वो पाठ्य पुस्तक में किया हो, चाहे वो आपने अभ्यास पुस्तिका में किया हो, प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको प्रत्येक प्रश्न का अध्ययन करना है और प्रत्येक प्रश्न को भली प्रकार समझकर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो पाठ है यहाँ पर आज पूरा हो गया। हमने इसका पाठ्य पुस्तक में काम कर लिया, अभ्यास पुस्तिका में काम कर लिया और उत्तर पुस्तिका में भी मैंने आपको लिखित प्रश्न और कठिन शब्द करवाए हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा यहाँ पर आज पूरा हो गया है। ठीक है बच्चों, तो अगली कक्षा में, क्योंकि हम ये पाठ पूरा कर चुके हैं, तो आपका अगली कक्षा में क्या होगा आप सब जानते हैं इस बात को, कि जब हम पाठ पूरा कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं श्रुति लेख और अनुच्छेद। ठीक है, तो अगली कक्षा में आपका इसी पाठ का श्रुति लेख होगा और अनुच्छेद होगा। तो श्रुति लेख के लिए जो मैंने आपको कठिन शब्द करवाए हैं आपकी उत्तर पुस्तिका में, आप उन शब्दों का अध्ययन करेंगे और अनुच्छेद आपका इसी पाठ में से होगा। पाठ को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इसी पाठ में से कोई एक अनुच्छेद मैं आपको बोलूँगी और आपको वो लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो अपना अध्ययन कर लीजिएगा कठिन शब्दों का, और ये जो कार्य मैंने आज करवाया है इसको भी अपनी पुस्तक में कर लीजिएगा। यह पाठ 6 प्रदूषण है जो हम लोगों ने आज इसमें किया है। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप सब जैसे जैसे आपको मैं काम करवा रही हूँ उसे करते चलिए, अपना अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहने का प्रयास करिए, अधिक से अधिक घर में ही रहा कीजिए और घर पर रहकर अपना जो आपका महत्वपूर्ण समय है वो अपने भविष्य को संवारने में लगाइए। अपना अध्ययन करिए, क्योंकि आप जो अभी पढ़ रहे हैं वो आपको आगे जाकर एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। ठीक है बच्चों, तो अध्ययन करिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहने का प्रयास करिए। घर पर रहकर खूब अच्छे से परिश्रम करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।